सो लास्ट वीडियो में गाइज आपने देखा कैसे हमें दिखी स्नोफॉल, प्लस हम गए थे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे एंड यस हमने वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में खाना खाया। देन लांगजा का बुद्धा स्टैचू भी देखा हमने। सो हाय गाइज, वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ हिमाचल डायरीज। सो हम निकल गए थे काजा से हमारे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ द टूर। आई मीन यू कैन से कि विदाउट कवरिंग दिस डेस्टिनेशन हमारी ट्रिप ऑफ कोर्स अधूरी रह जाती। सो इन अमेजिंग एज वेल एज ब्यूटिफुल रास्तों के बाद हम पहुंचे लोसर, जहां हमने ऑर्डर की मैगी, साथ में एक हॉट कॉफ़ी ली। लोसर जो कि लास्ट विलेज था और चंद्रताल जाने से पहले, इस विलेज के बाद आपको कोई भी विलेज नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको कुछ खाने के लिए मिल सकता है। सो ऑलमोस्ट जो भी चंद्रताल जाता है काजा से, सब रुकते हैं लोसर में। और बिकॉज इसके बाद बहुत सारे घाट रास्ते हैं एंड चंद्रताल से पहले एक और इंटरेस्टिंग जगह आती है जिसे क्रॉस करके ही आप आगे जा सकते हो। एंड इट वॉज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ स्पीति वैली, कुंजुम पास। गाइस हम लोग हैं अभी कुंजुम पास में और यह है कुंजुम मंदिर। इतनी ठंडी लग रही है, बाप रे। करंटली -4 -5 है टेम्परेचर। सो गाइस, कुंजुम पास बेसिकली एक हिमालयन हाई एल्टीट्यूड पास है जो कि 14,930 फीट अबव सी लेवल है एंड बेसिकली इट कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति वैली। एंड कुंजुम पास बेसिकली मई से सितंबर तक ही ओपन रहता है बिकॉज अदर टाइम ऑफ द ईयर पूरा एरिया ये हैवी स्नोफॉल के कारण क्लोज रहता है। गाइस माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पर। अभी वीडियो लेने में मेरे हाथ कांप रहे हैं। पूरी आज जो देख रहा हिमालयन रेंजेस और बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ज्यादा ठंडा है। बर्फ oh भाई। Then we officially entered in the Chandratal area. यहाँ उतरेंगे क्या अंकल? गडरी है। हाँ गडरी है। और तो वो भी तो बोलते ना अंकल भूत का है कुछ यहाँ पे। नहीं भूत का नहीं है, मैं वही चीज बता रहा हूँ। ये जो जगह है ये गडरियों की जगह है। अच्छा। यहाँ है जो भेड़ बकरी वाले आते हैं अपनी भेड़ें चराने के लिए। अभी मिलेगी हमारे को भेड़ी देखना। अच्छा। तो इस ताल में परियां रहती थी। अच्छा। तो वो गडरिया रोज वहाँ बैठकर बांसुरी बजाता था। अच्छा। मतलब अपनी भेड़ी भी छड़ देनी उसने चुगने के लिए और खुद बांसुरी बजाने बैठ जाना उसने। तो उसकी बांसुरी इतनी सुरीली थी कि वो परी जो थी वो आती थी और उसकी बांसुरी में मोहित हो जाती थी वहाँ पर। अच्छा। तो जो उसके साथ वाला बंदा था, सात परियां थी, सातों आती थी। जो उनकी एक परी थी ना, अच्छा, परी रानी जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा। बस वही आती थी परी रानी। हाँ हाँ। और वो आके जो है उसकी वो सुनती थी बांसुरी की धुन वहाँ पर कि हाँ क्या बज रहा है, बजाता है ये। तो और वो आई होगी परी वहाँ पर। तो उसके साथ वाला था, उसने जाके देखा क्या होता है। तो जब उसको पता लगा कि ऐसी सी बात है तो वो परी भी और वो भी उसको साथ ही ले गई, मतलब उस आदमी को साथ ही ले गई। तब से वो परियां भी यहाँ से अलुप्त है और ये राज का राज ही रह गया बरनामा बस यहाँ पर। गडरिया उसके साथ चले गया, वो गडरिया पानी में ही समा गया और अंदर ही। और जो उसके साथ वाला था वो तो भेड़ी चराने वाला था ना, उसने तो दूर से देखा ना कि ये क्या है,
अच्छा अच्छा करता है, ये रोज जाता है, कहाँ जाता है। तो उसने देखा होगा कि ऐसी बात है, तो फिर उसको पता लगा। तो वही मतलब उसको पता नहीं चला, तो लोगों ने उसको भूत का कहानी बना, भूत की कहानी बना दी कि भूत नहीं है ना, बहुत परियां हैं थी इसमें। और दूसरी बात है कि इसमें कोई तैर नहीं सकता, जो कोई इसमें छलांग मारेगा वापस नहीं आएगा। ये नदी ऐसी है। गाइज फाइनली वी आर अबाउट टू रीच चंद्रताल। गाड़ी पार्किंग में लगा दिया है और चल रहे हैं हम वॉक करके। शायद 1.5 किलोमीटर का ट्रैक होता है, पर यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। धनकर लेक के लिए बहुत चढ़ाई थी, बस डिफरेंस इतना ही है, और भी ऊपर है। तो आप देख ही सकते हो कि मेरी सांस कैसे फूल रही है। कुछ नहीं, सिर्फ वॉक कर रही हूँ मैं, पर बात करने में भी सांस फूल रही है। बहुत टेंशन थी रास्ते भर कि पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, रास्ता कैसा होगा। किसी से पूछ रहे थे, कुछ लोग पॉजिटिव बता रहे थे, कुछ लोग नेगेटिव बता रहे थे, पर इन द एंड हम पहुँच गए चंद्रताल पार्किंग के पास। अब जाते हैं लेक, और लेक पहुँच के आपको दिखाते हैं लेक का व्यू। गाइस फाइनली हमें लेक दिख गई है। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से व्यू। एंड गाइस द मून लेक ऑफ इंडिया, हम पहुँचे फाइनली, यस, चंद्रताल। So guys, as the name suggests, चंद्रताल मीन्स मून लाइक लेक। सो इसका नाम बेसिकली जो क्रिसेंट शेप्ड मून रहता है उसके बेसिस पे रखा गया, बिकॉज इसका शेप जो है वो हाफ मून जैसा है, दैट्स वाई इसका नाम है चंद्रताल। और इसकी ब्यूटी के बारे में मैं क्या बोलूँ गाइस, मीन्स मैं यहाँ पर दिन रात हफ्ता पता नहीं कितना टाइम बिता सकती थी अगर मेरे पास लिमिट नहीं होती टाइम की, तो बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट नो कैमरा कैन जस्टिफाई द व्यू वॉट आई सॉ विद माई आईज। सो फैक्ट चेक गाइज, अकॉर्डिंग टू महाभारत पीपल बिलीव कि यही वो जगह है जहाँ से युधिष्ठिर जी को हेवन ले गए थे बाय लॉर्ड इंद्रास चैरियट। देन गाइज इस अमेजिंग व्यू के साथ वापस निकल गए हम चंद्रताल से अपनी पार्किंग एरिया में। एंड उसके बाद हम जाने वाले थे कैंपिंग साइट में, बिकॉज आज रात में हमारा चंद्रताल के पास स्टे था। गाइज वो पहाड़ के पीछे से हम चंद्रताल होते हुए आ रहे हैं, और ये रहा हमारा टेंट नंबर 5 है। रात तो यहीं बितानी है, ठंडी काफ़ी है। व्यू देखो आप लोग पीछे, अंदर दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा बैठने का है, ये रहा अंदर। ओह भाई कैसा वीडियो ले रहा है। गाइस ऐसा है हमारा यार टेंट पे वॉशरूम, छोटा सा अरेंज किया है इन्होंने। सही है, क्या कर सकते हैं एक दिन के। देन गाइज हम गए चाय पीने के लिए, हम उनको बोल सकते थे बनवाने के लिए। सो ठंडी तो थी तो 1 कप गर्म चाय पीना तो बनता था। गाइज करंटली यहाँ तो बारिश आ चुकी है, देखो आप मौसम कैसा हो गया है। एक क्लाउड क्लियर होना चाहिए वरना रात में स्टार्स नहीं दिखेंगे। इस साइड थोड़ा साफ लग रहा है, बट इधर इज
अभी जब हम आए थे तब आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे, अभी सिर्फ वहाँ दिख रहा है, वो भी अभी सनसेट की लाइट है इसलिए दिख रहा है, वरना बाकी पूरा कवर हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही गाइस टेंट से बाहर निकल के, मे बी ना बादल आ गए इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही है। फिलहाल फुल कवर्ड हूँ। एक्चुअली गाइस यहाँ पे ना जो धूल उड़ती है ना वो काफ़ी शार्प है और ऊपर से ऑक्सीजन कम है तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, इसलिए मुंह ढक कर रहना चाहिए। बाकी होप कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये बादल क्लियर हो जाए ताकि रात में हमें थोड़े सा तो एटलीस्ट मेन नाइट स्टे करने का, कैंपिंग करने का रीज़न यही था कि हमें स्टार गेजिंग करने मिला है। अभी 1-1.5 घंटा है डिनर में, होपफुली तब तक बादल क्लियर हो जाए। सो गाइज रात के स्टार गेजिंग की वीडियोस तो नहीं आ पाई क्लियर, इसलिए बस ये फोटोज ही खींच पाए हम। The next day. चल रहे हैं हम गाइज, बाय बाय टू चंद्रताल एंड चंद्रताल लेक। देखो गाइज मैं गुंडी बनी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा, -4 या -5 है टेम्परेचर एंड रात में इट वॉज -9 डिग्री सेल्सियस, क्रेजी। और सुबह सुबह गाइज हम रुके सबसे पहले चाचा चाची ढाबा पे, जो कि अगर आप चंद्रताल आ रहे हो और ये ढाबे पे नहीं आए तो आपकी ट्रिप अधूरी रहती है। बातल घाटी में चाचा चाची का ये ढाबा है गाइज, जो बहुत ही पुराना है, बहुत हिस्टोरिक है और काफ़ी अच्छा है। देन गाइज हम निकल गए आगे की ओर मनाली की तरफ, और इन अमेजिंग प्लस डेंजरस रास्तों के बीच से इस साल गिरा हुआ है, कई साल से नहीं जमा। ग्लेशियर गिरा था, भी तो रोड बंद होता है 6 महीने के लिए। ग्लेशियर गिरते हर साल तो गिर ही जाता हर साल गिरते यारों ने पाना है काट के ना। एंड गाइज जहाँ पर भी पानी के ऊपर से कार जा रही है आप सुन सकते हो, उस पर बर्फ की एक प्लेट जमा थी, हम वो तोड़ते हुए जा रहे थे। भाई वो सीन में ये क्यूट है वाला। अबे लास्ट में देख डॉगी आ रहा है। हाँ भाई ठीक है। कट है क्या भाई? क्या ही लोकेशन है यार ढाबा की, बढ़िया एकदम। इस अमेजिंग व्यू के साथ हम एक छोटे ढाबे पे रुके थे गाइज। अंकल को फ्रेशन अप होना था एंड चाय वगैरह पीनी थी, सो रखो ना, अभी डाल देंगे जाएंगे तो। गाड़ी के बगल में गिरा। बड़ा था। हाँ देख इसका छींटा है ना पानी का। गाइज हम अभी रिटर्न
आ चुके हैं चंद्रताल से और अब हम ऑन द वे है लेह मनाली हाईवे पे मनाली जा रहे हैं और रास्ते में हमें मिलेगा अटल टनल जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर है। कुछ जो जहाँ भी रुक जाओ गाइस, सीन इज किलर। सो गाइज अटल टनल क्रॉस करने से पहले हम गए सिसु, बिकॉज सिसु जाने के बाद हमारा अटल टनल क्रॉस करते हुए मनाली जाना वॉज मोर कंफर्टेबल, इसीलिए अटल टनल पहुंचने से पहले हमने सिसु वाटरफॉल कवर करने को ज़्यादा सही समझा। एंड वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए गाइज ऑफकोर्स आपको नदी के ऊपर से जाना पड़ता है, सो जिप लाइन से हम गए एंड देन फिर वहाँ वॉक करके उस पॉइंट तक जाना पड़ता है वाटरफॉल के। गाइस जिप लाइन करने के बाद हम जा रहे हैं वाटरफॉल्स की तरफ वॉक करके और कितने सुंदर व्यू है। खैर हम तो ऐसे पहाड़ों के बीच से ही निकल के आ रहे हैं, बट स्टिल बर्फ़ वाले पहाड़ इस बर्फ़ वाले पहाड़, वो आपको दिख रहा है वाटरफॉल्स, हमको वहाँ जाना है सिसु वाटरफॉल्स। सो अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर्स चलने के बाद वी फाइनली रीच्ड सिसु वाटरफॉल्स। एंड गाइस जो आप ये इतनी सुंदर वैली और प्लस वाटरफॉल आप देख रहे हो, ये तो समर की बात है। विंटर में ये एक सीन कुछ ऐसा हो जाता है जैसा आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। Then it was time to head back. एंड गाइज जिप लाइन तो मैंने पहले भी काफ़ी बार की है, बट जाते टाइम भी उतना डर नहीं लगा, बस रिटर्न में थोड़ा सा डर लगा था बिकॉज नदी के काफ़ी पास थे हम। मींस जो रिटर्न की जिप लाइन थी वो थोड़ी सी नीचे थी, यानी थोड़ा हल्का सा बोल सकते हो आप डर लगा, बट बहुत मज़ा आया। ये पानी बॉटल भी लेके आया। एंड देन गाइस फाइनली हम देखने वाले थे दी फेमस अटल टनल। So built under the Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of Himalayas, अटल टनल जो कि 9 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड इसे बनाने में अराउंड 10 ईयर्स लग गए BRO को। दैट्स वाई इसे इंजीनियरिंग मार्वल भी कहते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये, एट अ हाइट ऑफ 10,000 feet or above. And one of the most important advantage for tourists was it reduced the distance between Manali and Leh by 46 kilometers. And it provides all-weather connectivity to Lahore and Spiti, which was earlier closed for 6 months due to heavy snowfall. हम खड़े हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो अटल टनल फेमस बनाया है, जो कि मनाली को रोहतांग से कनेक्ट करता है उसके साउथ पोर्टल पे। केसर देखो मैडम, केसर, कश्मीरी केसर। आप देखो सीन, 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है। आर्मी की सुविधा के लिए बनाई गई थी और अब टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है फेमस। इसी के अंदर भी है ना, ये भी अटल टनल से निकल के हमने क्विक ब्रेक लिया गाइज, थोड़ा लेट लंच का। एंड देन हमने चेक इन किया हमारे मनाली के होटल में। सो गाइज हमारे 2 रूम्स थे, दोनों ऑलमोस्ट सेम थे। विंडो से अच्छा व्यू प्लस डबल बेड एंड मिरर, कबर्ड एंड वॉशरूम।
सो आफ्टर लॉन्ग और हेक्टिक जर्नी थोड़े देर फ्रेश होके हमने रेस्ट किया एंड शाम को हम निकल गए मनाली के मॉल रोड पे, जो कि इतना भरा हुआ था, मीन्स आप लोगों के अलावा कुछ देख ही नहीं सकते यहाँ पे, ऐसा लग रहा था। सो ये भीड़ को सरवाइव करते करते हमने एंड किया अपना डे एंड ये व्लॉग भी हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट विल बी श्योरली द लास्ट पार्ट of Himachal Diaries guys. Do share, do like. Until then, bye guys.